आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा श्री कृष्ण म्यूज़ियम, श्री कृष्ण की पूरी लाइफ साइकिल। तो आप हमारे वीडियो में बने रहें और देखिए आगे हम आपको क्या क्या दिखाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। यू गाइस आर वाचिंग काव्या लाठर व्लॉग। तो आज है संडे 26 जुलाई और आज टोनी का भी ऑफ है, कुहू का भी ऑफ है। वैसे टोनी संडे के दिन जाते हैं जॉब पे, बट आज उनका ऑफ है और आज हम सारे जा रहे हैं कहीं घूमने। आपको दिखाती हूँ बाकी घर वाले कहाँ हैं। तो घर वालों की हो रही है कहीं जाने की प्लानिंग। तो आप देखिए हम कहाँ जा रहे हैं। ये रही मम्मी, ये रही टोनी, थोड़ा सा कार पे कपड़ा मार रहे हैं और यहाँ हैं बच्चे। हाय फ्रेंड्स। तो आज जा रहे हैं हम संडे के दिन आउटिंग पे और आप भी चलिए हमारे साथ, लेके चलते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? और अब हम हो गए हैं सारे रेडी और जा रहे हैं कहीं घूमने। और ये रहे सब, हेलो कर दो सब। हेलो फ्रेंड्स। वैसे तो आपको हमने से पता लग ही चुका होगा। वो कह रही थी काफी टाइम से घूमने जाना है, तो आज था संडे, चलो सोचा घुमा ही लाते हैं। तो अब बताते हैं आपको कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं महाभारत अभिनव केंद्र। हम जा रहे हैं महाभारत म्यूजियम में, जो है कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र हमारे घर से थोड़ी सी ही दूर है, 40-45 मिनट्स की ट्रैवल है, उसमें हम पहुंच जाते हैं। तो हमने आज सोचा संडे है तो वहाँ चलते हैं। मंडे को वैसे कुरुक्षेत्र में सारे म्यूजियम्स बंद रहते हैं, इसलिए आज ही जाना ठीक रहा। और हमारी पीहू तो सो भी गई है क्योंकि उसका और है नैप का टाइम और वो सोती है इस टाइम, तो वो भी सो के रिफ्रेश हो जाएगी, इतने हम पहुँचेंगे। और को कितने एक्साइटेड है, को ऐसे घूमना फिरना बहुत पसंद है। I like traveling. यू लाइक ट्रैवलिंग? Yes. अच्छा जी। हम जब माता पे जाते हैं वहाँ पे तो 12 घंटे का रास्ता होता है, तो कुहू सारे रास्ते सोती नहीं है, ना जाते हुए ना आते हुए, यूं ही जागती रहती, पूरी अटेंटिव रहती है। ये किसने बताया था तेरे को ये नया मंदिर जो ओपन हुआ है? ये मैंने अपनी वीडियोस में देखा। वीडियोस में देख के हैं, कभी आज क्लोज ना हो। अगर क्लोज होगा तो वहाँ पे और भी म्यूजियम है, हम वो देख लेंगे। वैसे हम बहुत बार ही जा चुके हैं वहाँ पता पे। यहाँ तो गए हैं, मैं तो ऊपर सरोवर पर डुबकी में लगाऊंगा। हाँ सही है, और क्या, ब्रह्म सरोवर में नहाएंगे, मौसम भी बहुत अच्छा है। पक्का। यहाँ इसकी दादी भी बहुत सारे लाइटिंग भी नहीं, सही है अपना। वैसे वेदर भी ठीक है नहाने के हिसाब का। और अब आ ही गए, अगर वो क्लोज हुआ तो कोई बात नहीं, हम और जगह विजिट करेंगे। और ओपन होगा तो वेल एंड गुड है। नहीं, वहाँ उस पर ब्रह्म सरोवर पर भी बहुत देखने का, और भी 2-3 म्यूजियम है। ब्रह्म सरोवर भी काफी बड़े हैं। तो अब हम आपको आगे वीडियोस में दिखाते हैं हम कहाँ कहाँ गए। ना हमारे पास है कुरुक्षेत्र, इस करके बहुत कम आते हैं यहाँ। ये कई बंदे तो आते भी नहीं, और इतना बड़ा धर्म का स्थल है ये, दूर दूर से आते हैं। देखियो जो साउथ के लोग होते हैं वहाँ की बसें भर भर के आती है देखियो कुरुक्षेत्र। कितनी बसें भर के खड़ी पूरे हो। देश में घूम तो कट्ठे फिर यहाँ जब तक यहाँ नहीं नाते, जब तक पूरा यात्रा साउथ वाले ज्यादा हैं, अपने तो यहाँ कम ही जाओ। साउथ वालों को क्योंकि यूँ होता है ना, पास की चीज की वैल्यू नहीं होती। अब हमारे घर से थोड़ी ही दूर है, मुश्किल से 40-45 मिनट लगते हैं। मोसना ना हाँ मम्मी कितनी बार आई मोसना? 50-60 बार नाकते अच्छा, ग्रहण, 8-10 ग्रहण, 50-60 तना नहीं कोई पाप छोड़ रखे किधर भाई कुछ आज दो जाएगी। तेरे को भी करते हैं स्नान ब्रह्म सरोवर में, करेगी मगर मछ भी है वहाँ। कुछ नहीं है बेटे। मछली तो हो। हाँ, मछली को तो तेरे से डर लगना चाहिए। मछली तो वहाँ पे भी है। मछली तो बड़ी बड़ी है यहाँ। पीहू तो पकड़ देगी मछली को। जहाँ वो आटा उटा डालना में वहाँ आ जाए फिर वे। चला आटा डाल लेंगे फिर देखेंगी मछली। मछली तो वहाँ पे भी है, अमृतसर के गोल्डन टेम्पल हाँ। पे। हाँ उसमें तो बहुत कलरफुल है। पिछली बार कितनी मछली थी देखी थी तब। रेणुका, जो रेणुका जी मंदिर है ना झील में, तेरे जितनी बड़ी बड़ी मछली है। मेरे जितनी? हाँ तेरे जितनी मछली। मम्मी ने तो मगरमच्छ देख लिया। ये तो मगरमच्छ नहीं, वो मछली वो उनके छोटे हैं। अच्छा वहाँ प्रसाद दे रहे ना, रंग बिरंगी, पीली, गुलाबी, हरी, ऑरेंज सी, और सारी वही आ जाए प्रसाद खान।
कितनी बड़ी झील है, बहुत बड़ी झील है। हम भी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं ये वाले म्यूजियम में, तो अगर ओपन हुआ तो दिखाएंगे फिर आपको कि कैसा है म्यूजियम। देखिए यहाँ का जो स्टेशन है ना, हाँ। पहले तो जैसे अपना करनाल का नीचे है ना, हाँ। तो इन्होंने स्टेशन ही ऊपर पुल के ऊपर बना दिया। ठीक है, ताकि रेलवे भीड़ ना स्टेशन। हो, है ना। हाँ, भीड़ भी ना हो और ऊपर ही बना दिया ना, तो इस बार काम चल रहा है इसका। वो देखो, वो लिखा हुआ है थानेसर। और यहाँ पहुँच गए थे हम अनुभव केंद्र ज्योतिसर में महावार्ता। यहाँ तो लग रहा है कि बंद है। प्लीज भगवान बनना हो। बंद ही है बेटा। मम्मी जब पूछ कर ये खिड़की पे वहाँ, तो यहाँ महाभारत अनुभव केंद्र ये तो बंद है, और यहाँ चल रहा है कुछ काम। 10-15 दिन बाद रीओपन होएगा, तो इतने हम और म्यूजियम घूम लेते हैं। कोई बात नहीं कहो। ये भी आए थे देखने वापस जाना है। हाँ, क्योंकि जब हम जेमिनी से और मैप में देख के आए थे तो वहाँ तो कह रहे थे कि ओपन है, और यहाँ बोल रहे हैं कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो कोई बात नहीं, ये रहा म्यूजियम। लोग ये सभी बंद है। यहाँ ये अलग अलग ब्लॉक्स है, ये सारे बंद हैं। फिर ऐसा करेंगे नेक्स्ट मंथ आ जाएंगे आप। कोई बात नहीं, नेक्स्ट मंथ आ जाएंगे। हमने कौन सा बहुत दूर से आना है, फिर आ जाएंगे। तो ये है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, और मैंने अपनी बीएड और बीकॉम इसी यूनिवर्सिटी से की है। यूनिवर्सिटी देख कर याद आया, हाँ, तेरी वो डिग्री तो तुम नहीं पढ़ी बीएड की भी, और वो डिग्री तो ली नहीं आज तक। बीएड की है बस। नहीं, बीएड की तो घर आ गई है, उसकी है। बीकॉम की नहीं आई है, वो लेके आनी है। बीकॉम की। और यहाँ पहुँच गए हैं हम श्री कृष्ण संग्रहालय में। ये रिपी हूँ, रश तो काफ़ी है आज। और अब यहाँ पे टोनी ले रहे हैं टिकट, और हम पहुँच गए हैं श्री कृष्ण संग्रहालय में। और वो है गार्डन, बहुत सुंदर गार्डन बनाया हुआ है। ये हॉर्सेस वगैरह, रथ, सारी चीज़ें हैं इसमें। और हमारी पीहू तो फर्स्ट टाइम आई है, हाय कर रही है आपको। यहाँ ले लिया हमने टिकट भी, और धूप काफ़ी है पर कोई बात नहीं। यहाँ कर लिया हमने एंट्री भी, और यहाँ एंट्री करते ही श्री कृष्ण की इतनी सुंदर मूर्ति देखने को मिली। और इस म्यूज़ियम में पूरे 9 गैलरीज है, जिसमें आपको कृष्ण जी की पूरी लाइफ साइकिल दिखाई हुई है। यहाँ यशोदा माँ और श्री कृष्ण है। ये कितना सुंदर आर्ट पीस है, और ये श्री कृष्ण की बहुत साल पुरानी 20वीं सदी की मूर्ति है, जो खुदाई के टाइम मिली थी। यहाँ जितनी भी चीज़ें डिस्प्ले हुई हैं, ये सब खुदाई में ही मिली हुई हैं। और ये सारी वो ज्वेलरीज है जो पहले के टाइम की औरतें वेयर करती थी, उनको डिस्प्ले किया हुआ है। और ये है 19th सेंचुरी का गेट, ऐसे गेट बनते थे पहले। और ये सारे वो टूल्स हैं जिनकी हेल्प से कोई भी चीज़ बनाते थे वो लकड़ी की। जैसे पीछे आप देख रहे हो छोटे छोटे हाथी, घोड़ा, रथ, ये बनाते थे। और ये श्री कृष्ण की मूर्ति है, और ये है बहुत पुराना। और ये सारे मिट्टी के वही बर्तन है जो उस टाइम यूज़ होते थे, तो ये खुदाई के टाइम मिले थे। कुछ टूट गए हैं, जैसे भी हैं ये सब वही उसी टाइम के डिस्प्ले की। और अब हम जा रहे हैं सेकंड फ्लोर पे। यहाँ बहुत सारे फ्लोर्स हैं। और ये रही मेरी बेटी कुहू, हेलो कर दे। मज़ा आ रहा है? कुहू को तो वैसे ट्रैवलिंग इतनी पसंद है। और ये रहे हमारे फैमिली वाले। और अब ऊपर चलते हैं, और ऊपर जाके आपको दिखाते हैं। सीधा चल पुत्र। और ये उसी टाइम का झूला है, ये कितना बड़ा झूला है। और ये घरों में लगाते थे बच्चों को झुलाने के लिए। और यहाँ पे कुछ ड्रेसेस भी डिस्प्ले की हुई हैं, ये देख सकते हो आप। संस्कृत भाषा में ये सारी बुक्स लिखी जाती थी पहले, संस्कृत लैंग्वेज ही यूज़ करते थे बुक्स लिखने के लिए। जगन्नाथ पुरी के सुभद्रा, जगन्नाथ और बलरामा। और ये जगन्नाथपुरी में ऐसे ही इनकी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। ये ना बहुत पुरानी है। और ये है श्री कृष्ण की बहुत पुरानी मूर्ति जो मिली थी 20वीं सदी की। 20वीं सदी की मूर्ति है ये। राजस्थान, उड़ीसा, राजस्थान, तो राजस्थान बहुत सुंदर मूर्ति है। बहुत हिस्टोरिकल प्लेस है। पीहू जय कर लो, पीहू। जय मोड़ में पहले ही है तो। और अब हमने सेकंड फ्लोर सारा देख लिया है, और अब हम जा रहे हैं थर्ड फ्लोर पे।
और थर्ड फ्लोर पे आपको देखने को मिलेंगे श्री कृष्ण की पूरी लाइफ साइकिल, उनके पैदा होने से लेके लास्ट टाइम तक उन्होंने क्या क्या किया अपनी पूरी लाइफ में, वो सारा डिस्प्ले किया हुआ है थर्ड फ्लोर पे। और चलो देखते हैं। यहाँ पे श्री वासुदेव यमुना पार करके कान्हा को गोकुल छोड़ के आ रहे थे, और उसके बाद जब थोड़े से बड़े हो गए थे श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ माखन चुराते हुए यहाँ पे दिखाए गए हैं। और फिर ये राक्षस है जो बगुला का रूप लेके आया था, इसका भी वध किया था श्री कृष्ण ने। और यहाँ श्री कृष्ण पूरे गाँव को गोकुल पर्वत उठाकर सबकी रक्षा करते हुए यहाँ पे रास करते हुए दिखाया गया है श्री कृष्ण को। और लास्ट में जो फेज़ आया था वो था श्री कृष्ण जब वध कर रहे थे कंस का, और ये वो पूरा दर्शाया गया है यहाँ पे। बिल्कुल रियलिटी लगता है देखने में। यहाँ पे राधा और श्री कृष्ण की इतनी सुंदर सी मूर्ति, और यहाँ पे श्री कृष्ण जी उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को गीता का। और उसके बाद हम यहाँ पे आगे थे, ये सेकंड गैलरी थी, और यहाँ पे महाभारत का युद्ध होता हुआ दिखाया, और यहाँ पे लक्षागृह जलते हुए दिखाया गया है। और यहाँ पे दिखाया गया है द्रौपदी का स्वयंवर, और ये धनुष तोड़ के जब अर्जुन ने द्रौपदी जी से शादी करी थी, ये वो वाला सीन रिक्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे सारी सभा वगैरह ऐसे ही बनाई हुई है, धनुष पे बिल्कुल ऐसे ही दिखाया हुआ है कि ऐसे द्रौपदी की शादी हुई थी। और यहाँ पे चौपाल खेलते हुए दिखाया गया है, कैसे कौरव और पांडव चौपाल खेलते थे। शकुनी मामा उन्हें चौपाल खिला रहे हैं श्री अर्जुन को, ये वो वाला सीन रिक्रिएट किया है। और यहाँ पे द्रौपदी जी को जब पूरी भरी सभा में लेके आए थे जब वो हार गए थे, और यहाँ पे श्री भीष्म पितामह लेटे हुए हैं बाणों की शैया पे, ये भी पूरा रिक्रिएट किया है। और यहाँ पे भूल भुलैया बनाई हुई है ताकि थोड़ा सा एडवेंचरस लगे आने वाले लोगों को। और अब हम देखते हैं कि हम भूल भुलैया में फंसते हैं या बाहर निकल आते हैं आराम से। और ये श्री कृष्ण जी की इतनी बड़ी मूर्ति बनाई हुई है यहाँ पे, और फ़ोन इसे जस्टिफाई नहीं कर रहा, पर ये बहुत बड़ी मूर्ति है। और अब हमने एंट्री ले ली है भूल भुलैया में, देखते हैं हम फंसते हैं या नहीं। हम आ गए थे भूल भुलैया में, और अब हमें रास्ता मिलता है या नहीं देखेंगे। क्यों ये रहा? बम कहाँ आएगी? बम दिखा लो, इसमें भी खोल लो। मम्मी। और यहाँ पे सीन पिक्चराइज किया हुआ है जब भीष्म पितामह बाणों की श्रेणी पे लेटे थे। और अब हम देखेंगे पैनोरमा, तो चलो वहाँ से चलते हैं पैनोरमा म्यूजियम। पीहू तो यहाँ पूरा एंजॉय कर रही है, और ये रे बाकी सब। चलो चलो पैनोरमा में चलो। ये है पैनोरमा म्यूजियम, और अब इसमें चलते हैं। कि इतना गर्मी है रे, बाहर कितनी गर्मी है, अंदर तो फुल ऑन एसी है। और ये आगे हम पैनोरमा म्यूजियम, पैनोरमा एंड साइंस सेंटर। और अब यहाँ पे भी जाएंगे हम। पीहू तो इतनी एक्साइटेड है, सबसे आगे आगे भागे जा रही है। और यहाँ पे भी काफ़ी रश है, वहाँ तो फिर भी रश कम था। तो चलते हैं अंदर। और यहाँ आ गए थे हम साइंस सेंटर और पैनोरमा में। पैनोरमा में भी 3 फ्लोर्स हैं, तो पहले हम आए हैं ग्राउंड फ्लोर पे, और ये देख लेते हैं। यहाँ पे सारी साइंस से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे ये इन्फिनिटी वेल है, इसमें आप झांकते हो तो आपको एंड दिखता ही नहीं है इसका कि कहाँ एंडिंग है, तो ये इन्फिनिटी वेल है। और यहाँ पे बहुत सारी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं, जो बच्चे हैं उनको साइंस से रिलेटेड काफ़ी नॉलेज मिलती है यहाँ पे आके। और यहाँ पे एंशंट लोग, पुराने ज़माने के लोग कैसे मिट्टी के बर्तन बनाते थे, ये सारी चीज़ें वो दिखाई गई हैं कि यहाँ पे ऐसे बनते थे चीज़ें पहले। और ये मिनी वर्जन बनाया गया है जगन्नाथपुरी का, जो उड़ीसा में टेंपल है जगन्नाथपुरी, ये उसका मिनी वर्जन बनाया हुआ है। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था देखने में। ये फ़ोन तो इसकी ब्यूटिफिकेशन जस्टिफाई नहीं कर रहा। ये बच्चों के लिए बनाई हुई है गेम, यहाँ पे बच्चे अपने हेड आउट करते हैं, और फिर जो प्लेट होती है उसमें सिर्फ यही दिखता है कि हमारा हेड है, तो हेड ऑन द प्लेटर ये गेम बनाई हुई है बच्चों के लिए यहाँ पे।
आ रही है आवाज? हेलो हेलो। और यहाँ पे एक टैप दिखाई गई है जिसका कहीं से कनेक्शन नहीं है, बट इसमें से पानी यूं ही फ्लो हो रहा है। यहाँ आ गए थे हम पैनोरमा म्यूजियम के 3rd फ्लोर पे, और यहाँ पे आपको महाभारत पूरी होते हुए दिखाई देती है 3D एनिमेशन से। और यहाँ पे पूरी महाभारत रिक्रिएट की हुई है 3D एनिमेशन से, और सारे लोग जैसे जैसे मरे हैं, लड़ाई हुई है, जो जो इक्विपमेंट यूज़ हुए हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल ऐसे रियलिटी के फॉर्म में बनाई हुई है। घोड़े भी, हाथी भी, सब चीज़ें दिखाई गई हैं यहाँ पे। देखने में बिल्कुल रियल लगती हैं सारी चीज़ें कि कैसे लड़ाई हुई थी, और जब लोग मर गए थे लड़ाई में तो गिद्ध उनको खा रहे हैं। पहले गिद्ध होते थे जो इंसानों को, मरे हुए इंसानों को खाते थे। क्या क्या देखा भी हो? तू घोड़ा, मोटा हाथी। और अब आ गए थे हम 2nd फ्लोर पे, और यहाँ बहुत सारी गेम्स थी बच्चों के लिए, और अब टोनी दोनों बच्चों को झुला रहे हैं। ये चेयर थी, इस पे गोल गोल घूम के बच्चे पूरा एंजॉय कर रहे थे। और अब देख के आ गए हैं सारे म्यूजियम। कैसा लगा भी हो? अच्छा चलो, तो अब करते हैं लंच। लंच करते दिखाते हैं आज हम कहाँ लंच करेंगे। इस पर देख लें, गूगल पे? गूगल पे देख ले कौन सा आसपास। वहाँ ये मम्मी है। दो थप्पड़ खिला दूं चटपटे। अब लग रही है भूख, और करते हैं लंच। लंच करते हुए फिर मिलेंगे आपसे। और अब आ गए थे हम लंच करने ब्रूस रेस्टोरेंट में, और यहाँ की रेटिंग्स देखी थी मैंने गूगल पे, तो यहाँ की रेटिंग्स काफ़ी हाई थी, तो मैंने सोचा यहीं का ही ट्राई करते हैं, और हमने अब यहाँ पे अपना लंच ऑर्डर कर दिया। पिहो क्या आ गया? और यहाँ आ गया था खाना भी हमारा। हमने ऑर्डर किया था शाही पनीर और कढ़ाई पनीर, और पीहू और कोहू के लिए नूडल्स। हाँ जी, आपको मिलेगी अभी, 1 मिनट रुक जाओ। और अब हमने कर लिया था लंच, और खाना यहाँ बहुत टेस्टी था। कोहू कैसा लगा? बहुत टेस्टी था। अगर आप कुरुक्षेत्र आओ तो यहाँ पे जरूर विजिट करना। हम इसके नेम और प्लेस जहाँ भी है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। खाना खा के ब्रह्म सरोवर, और वहाँ पे थोड़ी देर टाइम स्पेंड करेंगे, और जिसको नहाना होगा वो नहाएगा भी। लाइक हिम। तो अब दिखाते हैं आपको ब्रह्म सरोवर पहुँच के। और अब शाम का टाइम हो गया था, 5 बज गए। वेदर भी बहुत अच्छा हो गया अब इतनी गर्मी नहीं है। और अब आपको दिखाते हैं जाके। और हमारे सारे पैसेंजर्स थक गए हैं। लंच करके आ गई नींद। टोनी का तो मन तो अब सीधा ही चलने का, अब थक गया, अब जाते ही सोना था, पर कोहू कह रही है इसको आइसक्रीम खाएगा। और यहाँ आ गए थे हम ब्रह्म सरोवर पे। मछलियों दान कर ले थोड़ा सा दान करो जी। और यहाँ मम्मी और टोनी ने ले लिया मछलियों के लिए खाने का। और ये रिपी हाँ, और वहाँ है मम्मी, ये रही मम्मी और कोहू। और अब आपको दिखाती हूँ मैं ब्रह्म सरोवर। कितनी बड़ी है। और ये डाल दिया मछलियों के लिए खाना, और मछली आती है आराम फिर से आराम खाने। से देख कितनी बड़ी है। हाँ। देख यार इतनी बड़ी तो कूद के 2 मछली पकड़ कर लिया। दूर से फेंक, दूर से नहीं वहाँ फेंक दूंगा मैं। 15 फुट में तो मैं फिर उड़े ना रह जाएंगी, मैं उड़ाऊंगी उल्टी। दूर से बीच में फेंक दूं। मम्मी और कोहू पीहू बैठी है वहाँ पे। आज को बेटे देखो, आज निकाल मछली। हाँ फिर मैंने नहाना इसमें। फोटो ये आ रही है कोहू अपने पापा को लेके। ये पानी। और यहाँ पे हो रही है पैराग्लाइडिंग। देख कहाँ होती है, इन्हें को ना करवाएंगे, मैं भी करूँगा। तो देखो कहाँ होती है।
पहले इसने देखी सुरक्षित ही उतरेगा ना। यदि ब्रह्म सरोवर में कूद दो मनियो ये हो कहाँ रही है, एक बारी पता तो करो। है ना। बच्चे अलाउड भी है ना? बच्चे नहीं अलाउड होंगे, तेरे पापा को तो बिठा ही देंगे। और ये है मंदिर ब्रह्म सरोवर के अंदर ही, काफ़ी प्राचीन मंदिर है ये। और अभी तो इसमें भी काम चल रहा है। नहीं खिला दिया मच्छी को। और यहाँ गर्मी में हो रहा है सारों का बुरा हाल। पीहू के भी कितने पसीने आ रहे हैं, रेड हो क्या हो गई। गया पीहू पसीने आ गए। उधर एक मंदिर था और एक रथ भी है, वो दिखा बड़े बड़े घोड़े। और ये है रथ, अर्जुन का रथ है ये, जो यहाँ पे रिक्रिएट किया हुआ है और बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। ब्रह्म सरोवर के बिल्कुल सेंटर में ही बनाया हुआ है ये, जिसमें श्री कृष्ण और अर्जुन है। और ये रही हमारी कोहू, और हमारे घर वाले हो रहे हैं गर्मी में बेहाल। कोई नहीं, थोड़ा बहुत गर्मी में भी रहना चाहिए। और क्या, सारा दिन एसी में रहते हैं। यहाँ पे आ गए थे हम खाटू श्याम के प्राचीन मंदिर में और द्रौपदी कूप में। यहाँ हो रहा था कीर्तन श्याम दरबार में। यहाँ श्याम बाबा के यहाँ हो रहा था कीर्तन। और यहाँ है श्याम बाबा का मंदिर, और दर्शन कर लो श्याम बाबा के। जय श्री श्याम। और यहाँ हो रहा है कीर्तन। और अब हम चलेंगे द्रौपदी कूप में, आपको दिखाते हैं कहाँ पे है द्रौपदी कूप। ये और ये है द्रौपदी कूप, जहाँ द्रौपदी माता ने अपने केश धोए थे। हाँ बेटा, पहले नीचे जाते थे, बंद कर दिया बेटे। अच्छा एंट्री बंद है क्या अब? हाँ, ये तब की बनी हुई है बिल्डिंग, ये देख है ये ईंटें तब की लगी हुई है, तब की बनी हुई है ये। हाँ, ये छोटे वाली ईंटें होती थी जब, है ना। और यहाँ कुहू पीहू को मिल गया प्रसाद। साथ में मिल रहा है केला, हरी हो चुकी है केला पार्टी। और यहाँ टोनी ने ले लिया जूस गन्ने का, क्योंकि घूम घूम के थक गए थे। अब इसको करेगी अमन खत्म। कैसा है? अच्छा, और यहाँ मैं भी पी लेती हूँ जूस। तो अब हम घूम लिए थे ब्रह्म सरोवर, म्यूजियम और पूरा कुरुक्षेत्र, और अब हम गए हैं थक, अब चलते हैं घर। मैं तो थक नहीं थकी तो मैं भी नहीं, पर यूं ही है थोड़ा सा पसीना। थक गई है तो बोल रही है तो नहीं तेरे अंदर घूमने की शक्ति नहीं। नहीं नहीं, मेरे अंदर तो पूरी शक्ति चाहिए, भी पूरा ब्रह्म सरोवर घुमा लो, मैं नहीं थकती। जा फिर एक चक्कर मार का फटाफट फोन दे रहा। वहाँ है ना द्रौपदी कूप पे, प्रसाद लेगा वहाँ पे चल। तो अब चलते हैं घर। क्या कह रहे थे आप मम्मी? मैंने कह रही जल्दी चलो भाई, मेरी मैस रिंग के पाऊँ ना काटना दूध। चलो आप पापा ने बोल दिया आज कटड़ू खोल देंगे। दूध पार्टी। तो अब चल रही है घर, और मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। रात के बज रहे हैं 11:15, और आज हम वहाँ से थक हार के घूम फिर के आए थे, तो मेरा मन हो रहा था पिज़्ज़ा खाने का। मैंने एक बारी टोनी को बोला कि पिज़्ज़ा खाने का मन हो रहा है, तो ये 11:15 हो रहे हैं और ये 11:15 बजे लेके नहीं आए, होम डिलीवरी करवाई है। होम डिलीवरी का यही सुख होता है। हम सब ने खा लिया था ब्रेड ऑमलेट आने के बाद, क्योंकि इतनी भूख नहीं थी, लेट ही लंच किया था। पर आने के बाद एक एक दो दो ब्रेड ऑमलेट खा लिए थे, पर फिर अब मेरे को थोड़ी सी भूख लगाई और जैप्टो से मंगवाई है कोल्ड ड्रिंक। जैप्टो वाले को तो आने में है 5-6 मिनट्स। और यहाँ पे डोमिनोज से करवाई थी। नींद खाओ, अपना पिज्जा पियो, कोल्ड ड्रिंक। हाँ, मैं दोनों पिज़्ज़े थोड़ा ना खाऊंगी। हमने बिस्तर भी लगा दिया था अपने सोने का, बस मैं लेट के बोला टोनी को कि मेरा पिज़्ज़े के शिकारी। अब मैंने लेट के बोला, मैं कहा मेरे को भूख सी लगाई थोड़ी सी, तो कहते चल डोमिनोज का पिज़्ज़ा मंगवा देता हूँ। क्या खाएगी? सोना नहीं आज क्यों? और यहाँ कुहू भी आगे, कुहू 11:15 हो रहे, कल स्कूल नहीं जाना। कोई बात नहीं, जाएगा तो है। पिज़्ज़ा की वीडियो कैसे ले सकती हूँ? एक मंगवाया लोडेड वेज, एक मंगवाया पनीर कैप्सिकम। और यहाँ कुहू ने अपना स्लाइस ले लिया। ताला लगाया है बाहर? चल खा ले। हैं? हम नहीं, ताला मत लगाओ, भी तो आएगा भी कोल्ड ड्रिंक वाला।
और देखो इनने भी ले लिया, पकड़ो पिज्जे का, तो वो हो गया चीर हरण। हाँ जी, आपको किसने क्या पिज्जा लेने के लिए? देख बेटी ने अच्छा, बांट भी दिए। सारे बांट दिए, दीदी का ले लिया, अपना ले लिया, और एक पापा का और एक रख दो, मम्मी पापा को। नहीं खाते। पापा ने अंडे खा रखे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय। और हम कर लेते हैं अपना एंजॉय पिज्ज़ा।